हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.3, प्रश्नावली 4.3 3 नंबर सवाल तक पूरे हो गए थे ना टोटल, चौथा लगाना है। देखो ध्यान से, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु बताइए। देखो यार, रहमान नाम का कोई लड़का है, उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, दिया नहीं है, क्या मान लेंगे? यक्स। माना रहमान की आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु, जो दिया वही लिखना है। माना रहमान की वर्तमान आयु कितना जी? यक्स वर्ष। कई वर्ष पहले बाद कहा है? 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात। दो ध्यान से, रहमान की वर्तमान आयु अगर यक्स वर्ष है तो 3 साल पहले कितना रही होगी जी? ऐसे समझो, कोई व्यक्ति है, उसकी वर्तमान में आयु 20 साल है, 3 साल पहले कितनी थी? 17 रहेगी, नहीं रहेगी? 17। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान का कितनी होगी? लिखो, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की, तो रहमान की वर्तमान आयु यक्स है, तो 3 साल पहले मीन्स माइनस, यक्स माइनस 3। किसी कोई दिक्कत? पहले जब कह के घटा देंगे, यक्स माइनस 3। अरे भाई बताया ना, तुम्हारी वर्तमान आयु मान लिया मैंने 15 वर्ष है, तो 3 साल पहले कितना रही होगी? 12 वर्ष। इसको ऐसे लिख लो, अभी व्युत्क्रम मत करो। फिर अगला क्या कहा? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, पश्चात या बाद वही है। 5 वर्ष पश्चात किसकी आयु? रहमान की। अब बताओ, रहमान की वर्तमान आयु यक्स है, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु यक्स है, 15 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितना होगी? 15 5 20 ना जी। तो रहमान की वर्तमान आयु थी यक्स, तो 5 साल बाद कितना होगी? यक्स प्लस 5। सही गलत? सही है, यक्स प्लस 5। अगर यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब प्रश्नानुसार क्या बोला है? 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम, दोनों का योग, 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3। लिख देता हूं मैं। 3 वर्ष पूर्व को पाते पहले, 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसका होता है उल्टा, तथा 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष का व्युत्क्रम का योग, पश्चात के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3 है। यहां तक किसी कोई डाउट है? नहीं। अब बताओ, 3 वर्ष पूर्व आयु क्या थी? यक्स माइनस 3। जैसे तुमसे कहे 5, तो 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5। यक्स माइनस 3 है, यक्स माइनस 3 उल्टा क्या होगा? 1/x माइनस 3 प्लस 5 वर्ष पश्चात x प्लस 5 है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? x प्लस 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम का योग, मतलब सम कितना है? अब इतना ना समझ में आया तो बेकार हो। चलिए आगे, अब ले लो एलसीएम आराम से। x माइनस 3, x प्लस 5, इसमें x माइनस 3 से भाग दो, x माइनस 3 कट गया, x प्लस 5 बचा, प्लस वाला 5 वाला कटेगा,
बराबर 1/3। यक्स यक्स का ही यक्स 2x, 5 3 घटाओ बटे यक्स का इसमें गुणा करो, यक्स का 5 में गुणा करो, माइनस 5 आई बराबर 1/3। 2x + 2 बटे x²। 5x में 3 घटाओ 2x माइनस बराबर 1/। यहाँ तक किसी कोई समस्या है नहीं। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, करो फटाक से। इधर ले देता हूँ मैं। क्या आएगा? x² + 2x -15। 3 दूनी और 3 दूनी 6, x²। 6 में 2 घटेगा ना, प्लस की माइनस, -4x। 6 आएगा इधर तो -15 -6 कितना हो जाएगा? बराबर 0। 4 को ऐसे तोड़ना, गुणा करने पे कैसा है? 7 त्रिक 7 में 3 घटाओ, बन गया ना? बन जाएगा ही। x² -7x प्लस माइनस बराबर, दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस बराबर, दोनों में क्या कॉमन है? तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, 2 मिनट खड़ी रहो। x + 3 बराबर 0। सही है? दोनों क्या करेंगे? अलग अलग 0 बराबर दिखाएंगे जी। x - 7 बराबर 0, x + 3 बराबर, x बराबर कितना आ गया? 7 वर्ष। यहाँ से क्या आएगा ये बताओ? किसी व्यक्ति की आयु आता हूँ, सुने हो कि उसकी आयु -4 वर्ष -5 वर्ष है? भाई सुने हो? अमान्य, अमान्य हो गया है। यानी रहमान की वर्तमान कितनी है? 7 वर्ष। कितनी है जी? 7 वर्ष। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 5। सबका ध्यान इधर। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है? एक क्लास टेस्ट में शेफाली नाम कोई लड़की है। शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है जी? 30। वह गणित और अंग्रेजी दोनों मिला कितना नंबर पा रही है? 30 नंबर। सही है, दोनों मिला करके। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो उनके अंकों गुणनफल कितना होता? 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक बताइए। चलो एकदम साकर तुमको मानते हैं। ठीक, तो पहला दिया है गणित, दूसरा क्या दिया है? अंग्रेजी। तो माना शेफाली ने गणित में पाया x अंक और अंग्रेजी कितना पाया? y अंक। देखो ध्यान से, माना शेफाली ने गणित में x अंक, आराम से जाना, गणित में x अंक तथा अंग्रेजी में कितना जी? y अंक प्राप्त किए। सही है? सही है। प्रथम प्रश्नानुसार गणित और अंग्रेजी दोनों में अंकों का कितना है जी? 30 है।
मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, दोनों में अंकों का योग, दोनों में अंकों का योग कितना है? 30 है। तो दोनों कौन कौन है? गणित में x अंक, गणित में जी गणित में x अंक, अंग्रेजी में, और इन दोनों का योग कितना है? 30। यहां तक अगर किसी को 1% डाउट हो बताओ, फिर समझाए हम। गणित और अंग्रेजी दोनों मिला कुल कितना नंबर पाई हो? 30 अंक। सही गलत? सही। अब क्या कहा? कर अगर वह गणित में 2 अंक ज़्यादा पाती, पहले गणित में कितना नंबर पा रही है? x। 2 अंक ज़्यादा पाने मतलब क्या है? x प्लस, अंग्रेजी में 3 अंक कम पाती, y माइनस, तो दोनों गुणनफल कितना होता? 200। द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर दोनों गुणनफल कितना है? 210। मैथ में ज़्यादा पाएगी ही 100%। ठीक, कितना है? 210 है। इसको लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है बस। चलो, गणित में कितना नंबर पा रही थी? x। ज़्यादा कितना पाई? x प्लस 2 हो जाएगा। सही है गलत? अंग्रेजी में कितना पा रही थी? 3 नंबर कम पाई, y माइनस, और इन दोनों गुणनफल कितना जी? बताओ, किसी कोई डाउट? गणित में 2 नंबर ज़्यादा, अंग्रेजी में 3 नंबर कम होने से उसके दोनों अंकों गुणनफल कितना है? 210। हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। y के मान यहाँ लगा रखो ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 30 माइनस x। इसको हम समीकरण नंबर 1। तो जहाँ y क्या रखोगे? 30 माइनस x रखो, x प्लस 2, 30 माइनस x ना जी, -3 बराबर 200। अगर किसी को समस्या बताओ फिर समझाएं। ये दिया ही था, बस y का स्थान क्या रखा हूँ? 30 माइनस। आगे देखो, x प्लस 2, 27 माइनस x बराबर 210। 30 में 3 घटेगा ना, 27 आएगा। गुणा करो, 27x माइनस 27 दूनी माइनस बराबर, हल करो, और 27x माइनस 2x कितना आएगा? माइनस प्लस बराबर 200। एक्स को उधर लेके जाओ जी, सब प्लस हो जाएगा उधर। इधर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 दिया था, 54 गए उधर, क्या हो जाएगा? इधर पूरा हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस, तुरंत खड़ा कर देंगे बच्चा, तुरंत बता दे रहा हूं मैं। 2/10 में 54 माइनस करना है, 6 5 100
बराबर 0। 25x, इस 25 को ऐसे तोड़ना है, 156 आए, 13 12 शायद होगा, 13 12 13 में 12 जोड़ 25 आएगा, 13 12 में 56 आएगा। क्या हो गया बताओ? x² माइनस 13x प्लस 12x माइनस 12x प्लस 100 बराबर 0। बताओ दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस क्या कॉमन है? x माइनस बराबर 0। दोनों के कॉमन है x माइनस बराबर 1 का x माइनस 13 बराबर 0, 1 का x माइनस 12 बराबर 0। x बराबर आया 13 यहाँ पर, x बराबर, इसका मतलब तुम समझ रहे हो? उसके गणित में 13 नंबर भी आ सकते हैं और गणित में 12 नंबर भी आ सकते हैं। अगर वह गणित में पाएगी 13 नंबर, अगर वह मान लो गणित में पाए 13 नंबर, तो बताओ अंग्रेजी में कितना पाएगी जी? 30 माइनस 13 कितना पाएगी तब? 17। और अगर गणित में पाएगी 12 नंबर, अगर x क्या है? गणित है ना, x गणित में उसके 2 प्रायोरिटी हैं आने के, 13 भी, और अगर गणित में पाएगी 13 नंबर तो 30 माइनस 13 तो अंग्रेजी में कितना पाएगी? 17। अगर गणित में पाएगी 12 नंबर तो अंग्रेजी में कितना पा सकती है? 30 माइनस 12 यानी 18। दो उत्तर आएंगे, एक 13 17, एक 12 18। उतारो फटाक से। चला के देखो, चलो अगला सवाल, 6वां सवाल क्या दिया है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है? लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से। आयताकार कोई खेत है ऐसे, सबका ध्यान इधर कर रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है, तो छोटी भुजा यही है ना? छोटी भुजा कितना मान लो? बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना ज़्यादा है? x प्लस 30 हो गया। सही गलत? कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी से 30 ज़्यादा है और उसका विकर्ण, इसी के विकर्ण छोटी से 60 ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? 60। तो छोटी कितना है? x। अब कितना ज़्यादा है? ओके, खत्म सवाल खत्म। बताओ, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया जी? x प्लस 30, x प्लस 60। बताओ क्या मान लो किताब? कौन नंबर सवाल खत्म है? 6वां है। चलो, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी है जी? छोटी भुजा कितनी है? x। तो बड़ी भुजा कितनी होगी? बड़ी भुजा कितनी होगी? x प्लस 30। विकर्ण कितना होगा? लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दो? लगाओ क्यों? क्योंकि आयत के सभी कोण 90 अंश बनाते हैं। यहाँ आयत के जो कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। कितना होते जी? यहाँ भी 90 है। कितना बनेगा? 90। एक बनेगा समकोण त्रिभुज। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है?
बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों मैं ऐसा लिखा जानते हो? तुमको लास्ट में उल्टा नहीं करना पड़ेगा, जब मैं सोच रहा था। फिर लास्ट तुमको पलटना पड़ेगा, कोई दिक्कत है ना उससे। तो लंब कितना दिया है? लंब मतलब छोटी भुजा यक्स, आधा मतलब बड़ी भुजा, कर्ण मीन्स यक्स प्लस का होल स्क्वायर, काटो यक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 30 का स्क्वायर 2a बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 2a 60। एक्स स्क्वायर से कट गया एक ठो, इसलिए मैं सोच रहा था, इसीलिए एक्स स्क्वायर 30 आई 30 गुड़े 30 9 सुना 30 दूनी 3600 120 एक्स आ रहा है ना? सब ट्रांसफर करो इधर। एक्स स्क्वायर 60 एक्स माइनस 120 एक्स कितना आएगा जी? माइनस 60 एक्स आएगा। सही है? 3600 में 900 घटाओ कितना आएगा? माइनस 2700 बराबर 0। सही गलत? 3600 में 900 घटाओ 2700 आएगा। 60 में से 120 घटा कितना आएगा? 60। 60 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करना 2700 9 त्रिक 90 एक्स माइनस 30 एक्स कितना का जी? एक्स स्क्वायर 90 एक्स माइनस, अगर तुमको ना तुम गुणनखंड कर लेना, बराबर 0। क्या बताओ दोनों में कॉमन क्या है? नहीं, यहाँ प्लस रहेगा, ध्यान रहे ना। 60 रहेगा ना जी, कॉमन लो। एक्स माइनस प्लस 30 3 9 27 बराबर दोनों कॉमन क्या? एक्स माइनस एक्स प्लस बराबर 0। चलो क्या आ गया? एक्स माइनस 90 बराबर 0 और एक्स प्लस 30 बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से क्या मिलेगा? कभी कोई लंबाई माइनस में होती है? अमान बताओ, छोटी भुजा कितनी आई? एक छोटी भुजा है, छोटी भुजा इतनी आई, तो बड़ी भुजा कितनी आएगी जी? बड़ी भुजा कितनी है? x प्लस 30 x 90 प्लस 30 कितना? 100। कर्ण भी जोड़ लेना, 9 6 15 150 आ जाएगा। ठीक, जोड़ लो, फटाक से उतार लो। Lights, camera, action.